नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो क्लिप में देखा कि बहुत सारे भिखारियों को, चाहे वो सड़क के किनारे हों, चाहे कहीं भी हों, मेरा एक छोटा सा प्रयास रहता है जितनी हो सके मैं अपनी ओर से मदद करूं, जितनी हो सके उनको थोड़ा खाना खिला दूं। ये मेरा हमेशा से प्रयास रहा है और होता रहेगा। और दूसरे, आपने चित्र में देखा होगा कि सड़क किनारे मृत पड़े हुए कुत्ते को सड़क से उठाकर एक तरफ उसको दफनाना। मेरी सबसे बड़ी सोच यही है, यदि मैं वहाँ मौजूद हूँ, यदि उस कुत्ते को, उस जानवर को यदि मैं न उठाऊं, तो वो कुत्ता बहानों से उसके शरीर के, उसके मृत शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। तो मैं एक बात सोचता हूँ, वो कुत्ता भी एक जीव है, ईश्वर के द्वारा बना हुआ एक जीव है। यदि उसकी जगह पे आप होते, उसकी जगह पे मैं होता, तो हमारी स्थिति क्या रही होती। हमें पता है वो कुत्ता मर चुका है, लेकिन शारीरिक रूप से तो वहाँ सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम, क्यों ना मैं, क्यों ना आप, हम सभी उस कुत्ते को, उस जानवर को गड्ढा खोद करके एक तरफ उसको गाड़ दे, दफना दे। रही बात भिखारियों की, आपने देखा होगा कि हमारे दरवाजे पर न जाने कितने भिखारी आते हैं, कितने कंगाल आते हैं और कितने मांगने वाले आते हैं। लेकिन क्या हमारी सोच रहती है, अरे ये तो हमेशा वही भिखारी आ गया, वही मांगने वाला आ गया, इसका थैला तो आटे से भरा हुआ है, इसके जेब में तो बहुत सारा पैसा है, ये तो कमाने, ये तो जी चुराता है कमाने से। लेकिन मेरी सोच दूर है, थोड़ी दूसरी है। मेरी सोच क्या है, एक बात सोचो, यदि वो भिखारी नहीं होता, कंगाल नहीं होता, आप और मेरा जैसा होता, तो क्या हमारे दरवाजे पर हमारे दो शब्द, गलत शब्द सुनने के लिए कि हमारे दरवाजे पर दस्तक देता? कतई नहीं। आपका जवाब भी यही होगा, मेरा जवाब भी होगा, कतई नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ, चाहे आपके दरवाजे पे एक दिन में 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कितनी भिखारी है, जो हो सकता है दे दो, आटा दे दो, 2-4 रुपया दे दो, और जो कुछ बनता है, पुराने लत्ते कपड़े हैं, वो दे दो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे घर की अनयूज्ड होती है, अनुपयोग चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है। यदि हम उनको दे देंगे तो हमारे घर में कोई घाटा नहीं आएगा, कोई हानि नहीं रहेगी, लेकिन उस चीज़ से उनका शायद भला हो जाएगा। 2-4 रुपये सोचो, भिखारी के लिए हमारे दरवाजे सुबह आया, मैंने 5 रुपया दे दिया, 5 रुपये में कंगाल नहीं हो गया है, और वो 5 रुपये में वो करोड़पति नहीं हो गया। लेकिन क्या उसकी आत्मा है, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका मन आशीष देगा। तो उस सर ने, उस मैडम ने, उस भाई साहब ने, उस अंकल ने, उस आंटी ने, उस बहन जी ने, उस भाई ने मुझे 5 रुपया दिया, मुझे 10 रुपया दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ इन सारी बातों से, मेरा इन सारी बातों का भिक्षावृत्ति को बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहा हूँ कि भिखारियों की संख्या आप बढ़ाओ, उनको दो। ठीक है, उनको काम करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो भीख क्यों मांगते हैं, हमारे दरवाजे पर सुबह दस्तक क्यों देते हैं? क्या हमने कभी उनके ज़मीर को टटोला है? क्या 2 मिनट हमने कभी दी है? लेकिन हम क्या सोचते हैं, यदि हमारे दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, सोचते हैं, अरे ये तो मेरे जाति का नहीं है, ये तो मेरे धर्म का नहीं है, ये तो मेरे कुनबे का नहीं है, ये तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, तो डेली आएगा, तो मैं इसको कैसे पैसा दे दूँ? मैं क्यों दे दूँ पैसा? मैंने तो बहुत सारा पैसा अपने बच्चों के लिए कमाया है, क्यों दे दूँ इसको? इसको क्या अधिकार है? आज सोचने वाली बात है। आज जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इसमें आप सोचो, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का रोजगार छिन चुका है, और लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, लोगों का धंधा छिन चुका है। तो क्या हम थोड़ी बहुत मदद करके, क्या हम थोड़ा उनको 5-10 रुपया, थोड़ा आटे, एक वक्त का हम खाना नहीं खिला सकते हैं?
खाना जरूर खिला सकते हैं कि लंबी लंबी डीग मैं मारता हूँ, मैं डीग मारूँ, ये करूँगा वो करूँगा, गरीबों के लिए प्रार्थना करूँगा, गरीबों के लिए ये करूँगा, है भगवान ईश्वर प्रार्थना कर दे। ईश्वर तभी पसंद होता है, ईश्वर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम गरीबों तक पहुँचे। प्रार्थना तो मैं भी करता हूँ, मैं भी ईश्वर का अंधभक्त हूँ, अखंड ईश्वर में विश्वास करता हूँ, उसी के जरिए से आपके सामने मैं जीवित हूँ। मैं भी ईश्वर ने मुझे 2 साल बहुत दंड दिया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन अपने ईश्वर को मैंने कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं छोड़ा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, गरीबों के लिए प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो, देश के लिए नेताओं के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना अच्छी बुरी बात नहीं है, मंदिर में करो, मस्जिद में करो, चर्च में प्रार्थना करो, और गुरुद्वारे प्रार्थना करो, जैन मंदिर प्रार्थना करो, बौद्ध धर्म के मंदिर प्रार्थना करो, ठीक है। लेकिन इससे गरीबों के लिए प्रार्थना करनी अच्छा है। प्रार्थना के साथ साथ हम उन तक पहुँचे, अपने पास पड़ोस में, मोहल्ले में सोचे, क्या मेरा पड़ोसी कोई बीमार तो नहीं, क्या मेरे पड़ोसी का बच्चा कोई बीमार तो नहीं, क्या कोई लाचार तो नहीं है। इन सारी बातों को सोचेंगे, जरूर प्रसन्न ईश्वर हमसे जरूर प्रसन्न होंगे, और ईश्वर जरूर हमको बहुत प्रसन्नता का महसूस कराएंगे और हमारे कामों में बरकत देंगे। और मैं इसके साथ साथ यही बताना चाहता हूँ, आपने भगवत गीता जो हिंदुओं के सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ में सुना होगा, जरूर आपने ये सुना होगा। आपने भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है, आपने जरूर पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा, है। श्री भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तो तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी भगवान को, इसी पिता परमेश्वर को दिया। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, यही तो जीवन है मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र बन जाते हो। आपको जरूर पता होगा, जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में हमने महल खड़ा कर दिया, जैसे सपने से हम जागे, अरे हम तो जैसे ही थे वैसे ही हो गए हैं। और इसका दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आपने देखा होगा, ईश्वर सबसे बड़ा संसार का स्वामी है, सृष्टि करता है। यदि वो चाहे तो तिनके में भी जान डाल सकता है, यदि वो चाहे तो पहाड़ को भी गिरा सकता है। अपने आप में कभी घमंड मत करना प्यारे दोस्तों, अपने शरीर पे कभी घमंड मत करना, अपने संतान पे घमंड मत करना, अपने धन पे घमंड मत करना। आपके, हमारे और आपके पास में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे कई प्लॉट है, बैंक बैलेंस है, किसके लिए घमंड करना? क्यों करते हो घमंड? हम क्यों करते हैं घमंड सारी चीजों के लिए? हम सोचते हैं मेरे पास में 10 लाख है, 20 लाख है, इतना करोड़ है, वो करोड़ है, वो क्या चीज है? वो जो पैसा है, हम बोलते हैं 500 का रुपया है तो 1000 का रुपया है, ये डॉलर 500 का है, 1000 का डॉलर है, ये यूरो है, वो तो केवल कागज का बना हुआ है। कागज पर हर देश की सरकार ने उसकी कीमत रख दी है। जब कीमत रख दी है तो क्या है, उससे बाजार में कुछ चीजें मिलती हैं। ये पैसा ईश्वर ने नहीं बनाया है, पैसा ईश्वर ने नहीं बनाया, बार बार यही बोल रहा हूँ, ईश्वर ने तो हम बनाए हैं। सबसे बड़े पैसे हम हैं, सबसे बड़े भगवान हम हैं। ईश्वर ने क्या बोला है, मैंने तुम्हें अपने समान इस संसार में भेजा है, अपने सदृश्य भेजा है। यानी ईश्वर ही हमारे सदृश्य है। जैसे यदि मैं अच्छा काम करता हूँ तो मैं देवता हो गया, बुरा काम करता हूँ तो मैं शैतान हो गया। एक बात और बोलना चाहता हूँ, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है, यदि तुम दान देते हो दाएं हाथ से तो तुम्हारा बायां हाथ ये कभी नहीं समझने पाए कि हमारा बायां हाथ किसको क्या दे रहा है। ढिंढोरा मत फिर फुटवाओ, मैंने फलाने को ये दान दे दिया, मैंने उसको ये दान दिया। तुम्हारा दान गुप्त रहे, तुम्हारा दान गुप्त रहेगा, ईश्वर तुम्हें बरकत देगा। यदि मैंने किसी को 10,000 रुपये दे दिया है और ईश्वर से कामना करता हूँ कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने तो सारा ही बराबर कर दिया, मैंने किसी जो थैंक यू लेना था, जो शुक्रिया के शब्द लेने थे, मैंने तो यहाँ सब बराबर कर दिए। तो जो कुछ भी देते हो अपने दाएं हाथ से मुट्ठी बंद कर लो,
किसी को चुप दे दो, इसको नहीं पता चलना चाहिए कि हाथ हमारा ये बाएं हाथ क्या कर रहा है। और आपने देखा होगा हम चिंता करते हैं, हमारे पास 2 मकान होने चाहिए, भविष्य के लिए मेरे बच्चों के बच्चों बैंक बैलेंस होना चाहिए, प्लॉट होने चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या आपने ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ पवित्र बाइबल में, कल की चिंता क्यों करते हो? जंगल के जीव जंतु को देखो, कौवा को देखो, चिड़िया को देखो, क्या उनका वो रखवाला नहीं? क्या उनको वो खाने के लिए नहीं देता है? जरूर देता है, चिड़ियों को देता है, कौवा को देता है, बगुला को देता है, गौरैया को देता है, जीव जंतु को देता है। पर हम इतनी सारी चिंता क्यों करते हैं? आज के कल के लिए मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए, 4 से प्लॉट आना चाहिए, पैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें कमाने के चक्कर में हमने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर लिया है। जो हम आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी में अपना हम दिन रात का चैन खो बैठे हैं। जब बीमार हो जाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो फिर हम डॉक्टर लोगों के पास में जाते हैं। क्यों जाते हैं? डॉक्टरों के पास जाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, दवाई के लिए देना पड़ेगा, जो हमने पैसा कमाया था वो दवाई में निकलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, जो भी वीडियो मेरा सुन रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ लें। जो आपका मन करता है, ईश्वर से यही प्रार्थना करो, पिता परमेश्वर प्रार्थना करो, श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करो, राम से यही प्रार्थना करो कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो रोजमर्रा की जो दैनिक आवश्यकता है हमारी पूर्ति हो जाए। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा है। और आप इतनी सारी चिंता क्यों करते हो? इतना बैलेंस होना चाहिए, पैसा मेरे पास होगा तो मैं अपने बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल में मैं एडमिट करा दूंगा, बीमार हो गया तो अच्छी पढ़ाई पढ़ा दूंगा। अरे हमारे देश के जो 80 करोड़ लोग हैं उनके पीछे देखो, 80 करोड़ लोगों को देखो, आने वालों को क्यों देखते हो? क्या 80 करोड़ लोग जो गरीब है, क्या वो ईश्वर ने नहीं बनाए? क्या उनके बच्चों को ईश्वर ने नहीं जन्म दिया? उनको देखो, यदि उन पीछे वाले लोगों को देखोगे, गरीब को देखोगे, तो आपको जरूर तसल्ली होगी, आपको जरूर प्रसन्नता महसूस होगी। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपसे इन्हीं शब्दों के साथ, यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कृपया करके आपके जो भी जितने दोस्त लोग हैं, आपके जो भी जितने आप फ्रेंड सर्कल है, आपको सबको भेज दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट है, हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। मैं चाहता हूँ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।